जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपी पुलिस में आने वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, यदि रिड्यूस को हमने 56 लिखा और रिसाइकल को 71 लिखा गया है तो रीयूज किसके बराबर होगा। तो देखिए इसमें क्या है कि जो आपके अल्फाबेट के जो अक्षर होते हैं, जैसे ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है। इस तरीके से इन अक्षरों के अंकों को योग करके हम देखते हैं तो इतना आता है। तो आर हमारा 18वें नंबर पे आता है, ई हमारा 5 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, यू 21 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है। इनका अगर हम योग करते हैं तो देखेंगे 18 और 5 23 होता है, 23 और 4 27, 27 और 21 48, 48 और 3 51, 51 और 5 यानी कि हमारा 56 हो रहा है। इसका मतलब ये भी एक बार जो दिया है इसको भी ट्राई करके देखते हैं क्या ये भी 71 बनता है। तो आर हमारा 18 पे आया, ई 5 पे आया, सी 3 पे आया, वाई 25 पे आया और सी 3 पे आया और एल 12 पे आया और ई 5 पे आ गया। तो जोड़ते हैं 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 और 25 51, 51 और तुम्हारा 3 54, 54 और तुम्हारा 12 हो जाएगा 66, 66 और 5 71 यानी कि इसका भी पैटर्न सही बन रहा है। तो जो दिया गया है रीयूज किसके बराबर होगा, यानी कि इसका भी पैटर्न ऐसे ही बनाएंगे। जैसे 18 पे आता है आर, ई 5 पे आता है, यू 21 पे आता है, एस 19 पे आता है और ई 5 पे आता है। तो 18 और 5 23, 23 और 21 44, 44 और 19 आपका होता है 63 और 5 हो जाएगा आपका 68। इस तरीके से इसका आंसर बी वाला 68 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नंबर 2, रमा विश्वविद्यालय में जाना चाहती है। वह पूर्व दिशा में स्थित अपने घर से चलना प्रारंभ करती है और एक चौराहे पर पहुंच जाती है। उसके बाईं ओर वाली सड़क पर एक सिनेमा घर पर जाकर समाप्त हो जाती है। उसके सामने की ओर अस्पताल है। तो बताएं कि विश्वविद्यालय कौन सी दिशा में है। तो दोस्तों इसमें डायरेक्शन के थ्रू हम समझेंगे इसके आंसर को। तो उसने बोला कि पूर्व, जो रमा विश्वविद्यालय जाना चाहती है वह पूर्व दिशा में है, यानी कि उसका घर जो है पूर्व दिशा की ओर है, यानी कि इधर है उसका घर, रमा का पूर्व दिशा की तरफ उसका घर है। अब वो अपने घर से चलना प्रारंभ करती है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में या तो डायरेक्शन बताई जाती है कि वो अपने घर से किस दिशा में चलेगी। अगर कभी बताया ना जाए कि किस दिशा चल रही है तो हमेशा याद रखना कि जिधर उसका घर है पूर्व दिशा में तो वो हमेशा उसका विपरीत चलती है या चलेगा कोई भी। तो जो रमा है अपने घर से चलना प्रारंभ करती है, लेकिन इसमें यह बताया नहीं गया कि वो किस दिशा से चलना प्रारंभ करेगी या किस दिशा की ओर जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें जो उसका घर है उसके हमेशा ठीक विपरीत चलना होता है। तो विपरीत दिशा में जब वो चलेगी यानी कि ऐसे चलेगी पश्चिम की ओर। तो जब वो चलना प्रारंभ करती है इधर घर से इधर की तरफ, फिर बोला गया कि एक चौराहे पर पहुंच जाती है, यानी कि एक चौराहे पर पहुंच जाती है। चौराहे का मतलब होता है 4 सड़कों का चौराहा।
यानी कि चौराहा, एक सड़क ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे और एक ऐसे जा रही है। ये चौराहे पे आ गई। चौराहे पे पहुंचने के बाद उसके बाईं ओर वाली सड़क पर एक सिनेमा घर है। अब ऐसे चल रही है वो, तो बाईं वाला, ये वाला यानी कि इधर जाएगी, इधर आएगी, इस वाले ये है बाईं तरफ, यानी कि इधर क्या है, इधर है सिनेमा हॉल, इधर सिनेमा है और यहाँ का रोड समाप्त हो जाती है। इसके बाद उसके सामने की ओर, अब यहाँ पे तो रोड फिनिश हो गया, अब बोलता है कि इस उसके सामने की ओर अस्पताल है, यानी कि उसके सामने की ओर यहाँ है अस्पताल, यहाँ पे अस्पताल है। जब यहाँ पे अस्पताल है तब पूछा गया कि बताइए कि विश्वविद्यालय कौन सी दिशा में है। तो दोस्तों इधर घर हो गया पूर्व दिशा की तरफ, सिनेमा हो गया दक्षिण दिशा की तरफ, और पश्चिम की तरफ हो गया आपका अस्पताल। तो जो साइड बच जाती है, जो डायरेक्शन बच जाती है, वो है आपकी उत्तर दिशा, यानी कि जो उसका विश्वविद्यालय होगा उत्तर दिशा की ओर होगा, यानी कि आंसर सी, उत्तर दिशा सही होगा। ओके, बेस्ट।